सम यूजफुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो है ये फार्मूले जितने भी बताए गए हैं या आइडेंटिटी जो बताई गई हैं ये केवल ना कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से अगर लर्न कर लोगे तो हमेशा पूरी लाइफ आपको काम देगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बेसिक आइडेंटिटीज क्या है हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सभी बच्चे जानते हैं। ये माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहीं से आपसे कोई ये बोल दे जहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू उनको निकाल दो, हाँ ये पता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात की माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकलवा रहा है तो ये अगर उधर चला जाएगा माइनस 2ab तो प्लस का 2ab हो जाएगा, जो यहाँ पे देखिए ये दोनों चीजें लिखी गई हैं, ये बता दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं से। अब a प्लस बी का होल क्यूब की अगर बात कराएं तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर इस ब्रैकेट को भी अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 3ab का मल्टीप्लाई जब a में होगा तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और 3ab का जब b में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए b का मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3ab स्क्वायर एक बार 3a स्क्वायर भी। ऐसे यहाँ करने आते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, एक बार माइनस का और फिर माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस का हो जाएगा और फिर इस बार b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस का 3ab स्क्वायर। अब अगर यहीं से आपको बोल दिया जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालिए, ये चीज अगर आपको पता है तो a प्लस बी क्यूब और इधर जब ले आओगे ये चीज तो क्या हो जाएगा, माइनस 3ab। ये पूरा टर्म जब इधर आएगा तो माइनस 3ab और a प्लस b हो जाएगा। यहां से अगर मान लीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकलवा रहा है कोई तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाला टर्म जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 3ab a माइनस बी। अब देखिए ये वाला आइडेंटिटीज का यूज करते हुए, ये सब आइडेंटिटीज का यूज करते हुए कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 4ab हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस का क्या होता है, b स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है और यहाँ पे माइनस लगा रखा है, मतलब अंदर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसका पूरा होल स्क्वायर बोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखिए माइनस चूंकि यहाँ है तो ये वाला माइनस जब यहाँ जाएगा तो माइनस a स्क्वायर बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा और फिर प्लस का b स्क्वायर है तो ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा और प्लस का 2ab और ये माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। कितना, प्लस का 4ab, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस का 2ab है और प्लस का 2ab है। अगर यहीं पर माइनस ना करके हम प्लस कर देते तो क्या हो जाता, तो ये बन जाता 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ हम प्लस कर दें, इसी चीज को ऐसा हम लिखते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर और फिर प्लस का a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab और यहाँ से अगर बात कराएं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। तो देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो रहा है और a स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। चाहो 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, मतलब 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने पे, अगर यहाँ पर प्लस तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो ऐसा भी है, तो इसी में मतलब इसी को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये अगर बेसिक नॉलेज अच्छा है तो आप अपने आप इसको समझ जाओगे। इनका यूज करते हुए क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या हो जाएगा फैक्टर,
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। अगर फिर यहां पर अगर कंडीशन इफ ऐसा भी लिखा रहता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, देन इसी वाले फार्मूले में फिर क्या हो जाएगा, इधर वाला पूरी चीज क्या हो जाएगी, इधर वाली पूरी चीज राइट हैंड साइड वाली 0 हो जाएगी। तो जब राइट हैंड साइड वाली 0 हो जाएगी तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc, ये हो जाएगा। तो ऐसा भी लिखा रहता है इसी में। अब चलिए अगर हम बात करते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन की, तो a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज बनेगा। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लिखा है, तो फिर से वही एक ब्रैकेट में, मतलब कहीं ऐसा लिखा हो गया तो सब लोग आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है, इसका फैक्टर ये हो जाता है। तो ऐसा ही अगर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की बात कर रहा है तो इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व कराओगे तो फिर से वही चीजें बन जाएगी, कुछ इस वाले फॉर्म में से अगर कंपैरिजन कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, वही चीज लिखा हुआ। देखिए अगर इसके साथ कंपैरिजन कराते हैं थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए यही लिखा हुआ है, बस इसके पावर स्क्वायर लग गई है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और